नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज मैं आपके सामने कुछ इतने वायरल और इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कि उनको देखते ही आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में ही ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं एक लिख रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो इस क्वेश्चन को देखते ही इंसान ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अरे इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है एचसीएफ निकालने के लिए, तो कैसे करें। आज मैं आपके लिए वही सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आई हूँ जिनको देखकर दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है, काम करना बंद कर देता है एग्ज़ाम में। और आज मैं आपको सेकेंड्स के अंदर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करके दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्या ट्रिक है वो देखिए। सबसे पहले अगर आपको इस तरह की टर्म में या इस तरह के आपके पास क्वेश्चन की आपके पास स्टेटमेंट हो कि आपको पावर में इस तरह से नंबर दे रखे और उनका एचसीएफ निकालना है, तो सबसे मज़ेदार काम क्या करना है, जो भी पावर दे रखी है दोस्तों उस पावर का निकाल दीजिए एचसीएफ। हाँ जी, मैं क्या कह रही हूँ कि जो आपको पावर दे रखी है उस पावर का निकालेंगे एचसीएफ। अब देखिए 31 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 41 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ निकालने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसका एचसीएफ 1 ही होता है, सीधा 1 लिख दीजिए। ठीक है, हो गया एचसीएफ। अब क्या करना है, बस क्वेश्चन को शॉर्ट बनाना था, वो हमने बना दिया। अब ये जो एचसीएफ आया है पावर का, अब पावर की जगह आप उसका एचसीएफ पुट कर देंगे नंबर में। देखिए एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना था, लेकिन क्वेश्चन जो था वो इतना टिपिकल बना के दे दिया कि इसको देखते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस पावर की जगह जो एचसीएफ हमने निकाला है दोनों पावर का वो रख दिया। 2 की पावर 1 कितना होगा 2, और 2 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3। हाँ जी, ये आ गया है आपके पास आंसर। और देखिए 1 सेकंड के क्वेश्चन को करने के अंदर मैथ के क्वेश्चन करना कितना इजी हो गया। 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, सोल्व। है ना इंटरेस्टिंग। चलिए दोस्तों, इसी तरह का आपके पास अब दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूं मैं स्क्रीन पर। अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 45 - 1 और दूसरा नंबर दे दिया दोस्तों 3 की पावर 15 - 1 और इसका आपसे एचसीएफ निकालने के लिए कह दे, तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे जो ऊपर किया है। क्या करें, 45 और 15 का निकाल दीजिए दोस्तों एचसीएफ। निकाल दिया एचसीएफ, वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे, क्या है आपके पास 5 5, तो एचसीएफ आ गया 5। बस अब क्या करना है, जहां पर ये पावर है उसकी जगह किसी भी एक नंबर में, चाहे ये नंबर ले लीजिए चाहे ये नंबर ले लीजिए, दोनों में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में आपको करना सेम ही आएगा और उस सेम नंबर का लास्ट में आंसर एचसीएफ सेम ही आएगा। तो एक ही नंबर में कीजिए, हमें क्यों अपना टाइम ज्यादा खराब करना है। तो दोस्तों अब आपके पास 3 की पावर 5 करेंगे तो ये आएगा 243 और माइनस में हो गया 1, तो आंसर आ गया दोस्तों 242। ये आ गया आपके पास एचसीएफ। 1 सेकंड के क्वेश्चन को आप कितना टाइम लगा देते हैं इसको सोल्व करने में, और शायद पेपर भी छूट जाता है इस क्वेश्चन को करने में, तो है ना। अब 1 सेकंड का क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आएगा और आप जरूर इसको क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए इसी तरह के और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रही हूँ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 2 raised to the power 5 raised to the power 17। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और हाई लेवल का हो गया है, पावर की पावर दे दी है दोनों में और हमें उसका क्या निकालना है, एचसीएफ। ये भी 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है, 1 सेकंड में ही निकलेगा। करना वही है, जो भी आपको पावर दे रखी है उसका निकालेंगे एचसीएफ, और इसके बाद आपको 1 सेकंड से भी कम में देखते ही आंसर कैसे निकलता है वो ट्रिक भी बताती हूँ। 5 की पावर 17 और 5 की पावर 19, इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो 5 की पावर 17 और 5 की पावर 19 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 5 की पावर 17, और ये इसको काट भी देगा तो इसका एचसीएफ आएगा दोस्तों 5 की पावर 17। बस अब क्या करना है, यही पुट कर दीजिए 5 की पावर 17 + 1, ये आ गया आपके पास आंसर, यानी ये आपके पास एचसीएफ है इस क्वेश्चन को। और दूसरी ट्रिक क्या है जो देखते ही पता लग जाए, अगर
इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, जिसमें आपके पास पावर की पावर दे रखी है, तो जो आपके पास कम पावर वाला नंबर होगा वही क्या हो जाएगा, HCF। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से जिसके ऊपर कम पावर है वही आपके पास HCF हो जाएगा। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आती हूँ। आपके पास है 3 रेज़ टू द पावर 10 + 1, और दूसरा है आपके पास 3 रेज़ टू द पावर 40 + 1। चलिए अब बताइए मुझे हाफ सेकंड के अंदर ही, देखते ही क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये है क्वेश्चन का आंसर, है ना, कितना इजी। आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 रेज़ टू द पावर 10 + 1, यही हो गया HCF। देखते ही बता दिया, जिस भी नंबर की आपके पास कम पावर है, 3 की पावर 10 और 3 की पावर 40, अगर HCF निकालते तो दोनों में 3 की पावर 10 ही HCF आता, और जब वो नंबर के ऊपर उसकी पावर पुट करते तो वही आंसर आता, जो हमने देखते ही क्या कर दिया है, आंसर पे टिक कर दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लाती हूँ आपके लिए, वो भी वायरल क्वेश्चंस हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगर इस तरह की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दे दे और उसका आंसर निकालने के लिए कह दे, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इन सब नंबर्स का क्यूब निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट यानी उसका वर्गमूल निकालेंगे। ऐसा ही करने का सोच रहे हैं ना? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये लीजिए मैजिक आ गया है अब आपके सामने। क्या करना है, सिर्फ इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए। सभी नंबर्स को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। चाहे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देख लेना, सिंपल तरीके से वही आएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 + 5 कितना हो गया आपके पास, 15। बस यही आ गया आंसर। कुछ नहीं करना, ना क्यूब लेना, ना उसका वर्गमूल निकालना, ना उसका स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह का मान लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पैटर्न यही होना चाहिए कि आपके पास नंबर क्या होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमागत नंबर होने चाहिए, क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, आपके पास सेम हो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तभी आपके पास ये पैटर्न अप्लाई होगा दोस्तों। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है तो ये वाला पैटर्न हम अप्लाई नहीं करेंगे। हर पैटर्न की एक अलग ट्रिक होती है, आपको वो एग्जाम में पैटर्न समझना है, और उस पैटर्न को समझने के बाद ट्रिक अप्लाई कीजिए और सेकंडों में क्वेश्चन निकालिए। सेम वही ऐड कर दीजिए सभी नंबर को, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं। बस 2 + 1 3, 3 + 3 6, और 6 + 4 10। तो ये आ गया 10 इसका आंसर है। एक सेकंड का क्वेश्चन, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होंगे ये सभी क्वेश्चंस के ट्रिक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वायरल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में इस पैटर्न का दे रखा है, पैटर्न क्या है ध्यान से देखिएगा। 1 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 5 और 7 का डिफरेंस 2, 7 और 9 का डिफरेंस 2। दूसरा क्या देखना आपको, देखिए एक तो इन नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन में नीचे दे रखे हैं उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। दूसरा आपके पास जो नंबर यहाँ पर है वही आपके पास नेक्स्ट होना चाहिए। यहाँ 5 है तो उससे नेक्स्ट 5 है, 7 है तो उससे नेक्स्ट 7 है, 9 है तो नेक्स्ट 9 है, और 11 है तो नेक्स्ट 11 है। ये समझ पा रहे हैं, सेम है आपके पास। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऊपर न्यूमरेटर में जो आपको ये 1 दे रखा है, ये जो नंबर दे रखे हैं इनको ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 6 ऊपर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हटाकर जो बच गए, यानी ये रिपीट हो रहा है ये नहीं आएगा, 5 हो रहा है 5 भी नहीं आएगा, 7 रिपीट हो रहा है 7 भी नहीं, 9 भी नहीं और 11 भी नहीं। तो जो बच गया, जो रिपीट नहीं हुआ, तो एक तो 1 बच गया और लास्ट का 13, ये जो नंबर है ये रिपीट नहीं हुए। बस नीचे जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे वो आपके पास नीचे लिखा जाएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर में जो 1 1 1 1 है उसको ऐड कर दीजिए। ये आ गया 1 सेकंड के अंदर आपके पास क्वेश्चन। इसे कहते हैं वायरल मैथ, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सेकंड्स के अंदर क्या कर पाते हैं दोस्तों, सोल्व कर पाते हैं। चलिए अब इसी टाइप का एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ला रही हूँ आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके पास, सेम वही। इनका डिफरेंस चेक कीजिए सबसे पहले, सबका डिफरेंस क्या है, सेम है। वेरी गुड, सबसे पहली स्टेप हो गई हमारे पास। दूसरा क्या है आपके पास, ये नंबर नेक्स्ट पे रिपीट हो रहा है। ठीक है,
बस अब क्या करना है, अपना ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या कहती है, ऊपर के नंबर को ऐड कर दीजिए जो न्यूमिनेटर में, जो अंश में, तो 1 2 3 4 आ गया। और नीचे जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो गुणनखंड या जो फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट कौन नहीं हो रहा है, एक तो 1 नहीं हो रहा है, एक 17 नहीं हो रहा, उनको नीचे लिख दीजिए। ये आपके पास आ गया है दोस्तों आंसर। आज आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन क्वेश्चंस को कभी भी आप छोड़कर नहीं आएंगे एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट टाइप लेकर आती हूं आपके लिए। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यदि ये क्या है, वर्गमूल का निशान है, वर्गमूल का साइन है। यदि 1 माइनस एक्स अपॉन 529, आप जानते हैं 529 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है। देखिए आपको वर्ग और वर्गमूल कुछ नंबरों के 25 तक तो कम से कम याद करने ही होंगे अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर वो बराबर है 16/23 तो x का मान क्या होगा। इन क्वेश्चंस को अलजेब्रा में करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले वर्गमूल हटाना होता है। और वर्गमूल कब हटता है, जब दोनों साइड वर्ग किया जाता है। अगर हमने दोनों साइड दोस्तों वर्ग कर दिया तो यहाँ पर 16 का वर्ग और आपके पास क्या होगा 23 का वर्ग आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम अपनी जॉब लेने का एग्जाम दे रहे हैं। उसके लिए हमें ट्रिक और स्मार्टली मूव करना पड़ेगा, स्मार्टली काम करना पड़ेगा। कैसे करें, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालें सेकंड्स के अंदर। देखिए दोस्तों x की वैल्यू क्या होगी आपके पास राइट साइड में जो नंबर दे रखा है उसके डिनोमिनेटर का, ये क्या होता है डिनोमिनेटर, और ये क्या होता है आपके पास न्यूमिनेटर, यानी ये अंश और ये हर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों और उसके स्क्वायर में से न्यूमिनेटर के स्क्वायर को हम घटा दें। बस आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर 23 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 529 और 16 का स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 256। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 273। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन का आंसर। ना आपको दोनों साइड स्क्वायर लेने की जरूरत पड़ी, ना आपको एक्स को सोल्व करने की जरूरत पड़ी, सीधा हमने आंसर निकाल दिया कि राइट साइड में जो नंबर दे रखा है उसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर माइनस न्यूमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा आंसर। तो अगर इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप 1 से 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व। चलिए इसी तरह से धमाकेदार आपके पास सेक्शन का एक लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ला रही हूं। इसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी, बीच बीच में इस तरह के वायरल मैथ के क्वेश्चंस में लाती रहूंगी टॉपिक के साथ साथ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 1/7 प्लस, ये आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है 999 62/63 और इस होल का मल्टीप्लाई करना है आपको 9 से। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करोगे तो पसीने ही छूट जाएंगे दोस्तों। कैसे करेंगे, और शायद आप करोगे भी नहीं, इसका तुक्का लगा के आओगे, है ना। चलिए लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर 2 सेकंड के अंदर निकलेगा और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आप भर के आओगे अपने एग्जाम में। कैसे, ध्यान दीजिए, ये जो बाहर आपको मल्टीप्लिकेशन में जो आपको नंबर दे रखा हो, आप चेक कीजिए कि क्या ये नंबर इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को काट रहा है, काट रहा है। 9 7 63, यानी आपको ये देखना है कि ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला जो यहाँ पर नंबर कटने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम आने चाहिए। अगर वो सेम आ गए तो हम ये ट्रिक यूज करेंगे दोस्तों, और अगर सेम नहीं आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मैं सिंप्लीफिकेशन के मेथड में करा चुकी हूँ। सिंप्लीफिकेशन वाले आपके पास वीडियो के अंदर आप जरूर जाके देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि मैं वायरल मैथ लेकर आई हूँ तो ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जो सेकंड्स में क्वेश्चन को सोल्व करेगी। तो यहाँ भी 7 आ गया, यहाँ भी 7 आ गया। काटना नहीं है, सिर्फ काट के देखना है, दिमाग में ही अपना सोल्व कर लेना कि हाँ 9 7 63 होता है। तो करना क्या है, ये जो बाहर है आपके पास इसको लिख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद ये जो आपके पास यहाँ पर जो पूर्ण संख्या जो आपको दे रखी है उसमें कितने नंबर है, 1 2 3, जितने नंबर हैं उतनी ही क्या लगा दीजिए दोस्तों, 0 लगा दीजिए।
ये हो गया आपके पास आंसर। करके सोल्व करके देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, अगर आपको कोई डाउट है कि ये आंसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया है आपके पास कि इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 1 सेकंड के अंदर ही सोल्व कर लेंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आती हूँ। आपके पास दे रखा है 1 + 5 1/5 9 9 9 9 9 और ऊपर दे दिया 494 और नीचे दे दिया दोस्तों 495। पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ऊपर और नीचे जो दे रखे हैं उनमें 1 का डिफरेंस है, समझ रहे हैं। अंदर आपके पास जो पूर्ण संख्या है वो 99 की फॉर्म में है, बाहर भी उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पर 9999 की फॉर्म में है, बाहर भी आपके पास 99 से। अब चेक करना है कि 99 5 495 होता है, तो 99 5 495 होता है यानी इसका मतलब यहाँ भी डिनोमिनेटर 5 आएगा। इसका मतलब हमारी ऊपर वाला जो हमें कंडीशन चाहिए वो फुलफिल हो गई। तो जो बाहर वाला नंबर है वो लिख देंगे और अंदर वाले 9 की जितनी जीरो के लिए 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये लगा दी 0। ये आ गया दोस्तों आपके पास आंसर। चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर यही है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।